संग्राम चोगले एक सिविल इंजीनियर से प्रोफेशनल इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर कैसे बने। सीरीज के पहले रियल बॉडी बिल्डर हैं संग्राम चोगले, जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो संग्राम चोगले का जन्म 28 दिसंबर को कोल्हापुर में हुआ था। संग्राम चोगले के फादर प्रोफेशन से एक टीचर थे और उनके ग्रैंडफादर वो एक रेसलर थे। संग्राम चोगले पढ़ाई में स्टार्टिंग से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। तो 10th क्लास के बाद संग्राम चोगले ने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब आती है चमत्कार की बारी। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब संग्राम चोगले ने एडमिशन लिया तो उनके पास क्लासेस के बाद फ्री टाइम बहुत ज़्यादा होता था। तो फ्री टाइम में संग्राम चोगले ने जिम ज्वाइन कर लिया अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड के साथ। अब हुआ रियल चमत्कार या हार्डवर्क, आप डिसाइड करना। संग्राम चोगले की बॉडी कुछ ही दिनों में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने लगी थी वर्कआउट से ही, और कोई डाइट भी नहीं ले रहे थे कोई स्पेसिफिक। उनकी बॉडी उनके दोस्तों के कंपैरिजन में 10 गुना तेजी से बढ़ रही थी। जो रिजल्ट संग्राम चोगले के फ्रेंड्स को कई महीनों में जाके मिलता था, संग्राम चोगले को वही रिजल्ट अपनी बॉडी में कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाता था। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, जो उन्हें उनके पेरेंट्स से मिले, या आप कह सकते हो भगवान ने दिए हैं, क्योंकि जेनेटिक्स ह्यूमन के हाथ में बिल्कुल नहीं होता। अब संग्राम चोगले की बॉडी में जितने जल्दी चेंजेस आ रहे थे, उनके जिम के ट्रेनर भी शॉक हो चुके थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कोई प्रोग्रेस कैसे कर सकता है। जो रिजल्ट बॉडी में आने में कई महीनों लग जाते हैं, संग्राम चोगले की बॉडी कुछ ही दिनों में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही थी, इतना ज़्यादा मसल मास गेन कर रही थी। तो उनके ट्रेनर ने संग्राम चोगले को सजेस्ट किया कि भाई तुम बॉडी बिल्डिंग में compete करो। तो 2001 में संग्राम चोगले ने एक लोकल कंपटीशन में पार्ट लिया बिना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग और डाइट के, और उस कंपटीशन में संग्राम चोगले 5th पोजीशन लेके आए। तो 2001 से 2005 तक लगातार 4 साल, जब तक वो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे थे, वो वर्कआउट करते रहे और ऐसे लोकल छोटे मोटे कंपटीशन खेलते रहे। लेकिन अब तक उनका कोई कोच नहीं बना था। अब आती है 2005 की बारी, जब संग्राम चोगले ने अपना जिंदगी का पहला और आखिरी कोच हायर किया, जिनका नाम था खान अंकल। तो ये थी मैजिक की बात। अब इसमें मैजिक की बात क्या हुई, देखो आजकल के सोशल मीडिया के फेक बॉडी बिल्डर्स, फेक मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो हर कंपटीशन के बाद कोच चेंज करते हैं। उनका मोटिव बॉडी बिल्डिंग करना नहीं है, उनका मोटिव है सिर्फ व्यूज लेना, जो कि सोशल मीडिया के लिए सही है। लेकिन जो रियल बॉडी बिल्डर्स थे वो अपना एक ही कोच बनाते थे। जैसे संग्राम चोगले ने बनाया खान अंकल को, पहले भी कोच वही थे, और जब संग्राम चोगले ने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी तब तक वही एक कोच थे उनके। तो यहाँ पे क्रिएट होते चैंपियन, जब लोग आपस में धर्म को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, संग्राम चोगले ने 2006 में महाराष्ट्र श्री खेला और उसमें वो ओवरऑल टाइटल जीत गए। 2008 में पुणे श्री खेला और उसमें भी संग्राम चोगले ओवरऑल टाइटल जीत गए। अब आती है बारी संग्राम चोगले की लाइफ चेंजिंग की, जब उन्होंने डिसाइड किया 2010 का मिस्टर इंडिया कंपटीशन, क्योंकि महाराष्ट्र के सारे कंपटीशन वो जीत चुके थे। अब वो ऑल ओवर इंडिया अपनी पहचान बनाना चाहते थे। तो इंडिया में भी मिस्टर इंडिया का टाइटल संग्राम चोगले ने पहली बारी में ही जीत लिया, और अब इंडिया के सभी लोग संग्राम चोगले को जानने लगे थे। 2012 में मिस्टर यूनिवर्स कंपीट किया। मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन भी संग्राम चोगले ने पहली बारी में ही जीत लिया। एक ही बारी में जीतते जा रहे थे। इसका रीजन है उनके जेनेटिक्स, उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन अपनी बॉडी बिल्डिंग के प्रति। वो सोशल मीडिया पे शो ऑफ नहीं करते थे, वो अपनी मेहनत रियल कंपटीशन में दिखाते थे। ठीक है, अब 2012 के मिस्टर यूनिवर्स के बाद संग्राम चोगले के पैर का मसल टियर हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था कि भाई आप 1 साल जिम नहीं कर सकते, लेकिन संग्राम चोगले का मानने वाले थे। उन्होंने डॉक्टर से दवाई ली और छुपके जिम में जाने लगे। कुछ ही महीने बाद उन्होंने प्रॉपर वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। 2014 में मिस्टर वर्ल्ड कंपटीशन खेला और हैरान हो जाओगे, लेग इंजरी के बाद भी
संग्राम चोगले मिस्टर वर्ल्ड टाइटल जीत गए। तो ये थी संग्राम चोगले की बायोग्राफी। तो मैं कवर करने वाला हूं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रियल इंडियन बॉडी बिल्डर्स, जिस सीरीज का नाम होगा पहचानो रियल।